द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाज़ार का आज दूसरा दिन है, तीसरा चौथा दिन है, बल्कि बाज़ार तेज़ी पर है। ये बात सही है कि कल एफआई ने माल नहीं बेचा बाज़ार में, फ्लैट सेलिंग थी उनकी और डीआईज की बाइंग थी, लेकिन उसके बावजूद भी बावजूद क्या मतलब बाज़ार गर्म रहा है, मतलब बाज़ार ताज़ा रहा है, फ्रेश है, ग्रीन में है, अच्छा खासा ग्रीन में है। आज भी 600 पॉइंट ऊपर है और बाज़ार की पोजीशन मैं आपसे बताऊं, आज की वीडियो बनाने तक की पोजीशन ये है। सेंसेक्स 557.61 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 153 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी बैंक 610 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप 377 पॉइंट ऊपर है, स्मॉल कैप 115 पॉइंट ऊपर है और आईटी निफ्टी 177 पॉइंट ऊपर है। आईटी निफ्टी तो लगातार चल रहा है, मतलब धीरे धीरे कभी गिर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन गिर रहा है। और मेटल 55.85 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मेटल को आप ये मत मानिए कि कोई स्टील के शेयर तेज होंगे। स्टील के शेयरों में मुझे कोई तेज़ी नहीं लगती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर के रेटों में कोई तेज़ी नहीं है। चाइना के अंदर स्टील प्राइसेज में कोई तेज़ी नहीं है। जब तक इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी नहीं आएगी, इंडिया में स्टील में कोई तेज़ी नहीं आ सकती। और जब तक स्टील में तेज़ी नहीं आएगी, जब तक स्टील कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सुधरेगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां के पास कैप्टिव है, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट तो बढ़ती नहीं है, मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ती है। कैप्टिव कोल माइंस हैं, कैप्टिव आयरन और माइंस हैं, कैप्टिव पावर हाउसेज हैं। इस कारण से इसलिए प्लीज़ ये आप निफ्टी जो मेटल निफ्टी को देख करके हिसाब ये तेज है तो अब स्टील के शेयर भी तेज होंगे, संभव नहीं है। इवन हिंडाल्को तक डाउन है आज। और जो हिंदुस्तान कॉपर है वो भी अपनी जो 52 का ही है उससे काफ़ी नीचे है अभी भी। हिंडाल्को भी नीचे है, वो भी सब नीचे है। मतलब ये केवल मात्र अडानी एंटरप्राइजेज उसी निफ्टी मेटल के अंदर ही है, वो अडानी एंटरप्राइजेज भी है। और जिंदाल स्टेनलेस स्टील शेयर, इस तरह कुछ शेयर्स हैं, उनके कारण है। जो एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, इनके कारण कोई तेजी नहीं निफ्टी मेटल में। मतलब तो ये सावधानी बरतें आप। मतलब और स्मॉल कैप और मिड कैप का जो जज्बा है, ऐसा लगता है बात वही थी कि ऑपरेटर्स या म्यूचुअल फंड हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिन स्मॉल कैप मिड कैप की रिपोर्ट खराब आई उनको छोड़ दिया और जो अच्छा है उनको पकड़ लिया। तो नेचुरल है, उनको तेज करेंगे तो इंडेक्स तो जो इनका जो इंडेक्स है वो तो बढ़ेगा ना। मतलब दिस इज द पोजीशन। ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जो उन शेयरों की रिपोर्ट खराब आई है ना, वो तो ठीक है, पड़े रहेंगे या थोड़े बहुत सुधर जाएं, या आने वाले समय का हिसाब से हो सकता है पोजीशन सुधर रही हो। जैसा कि बाज़ार का मैं दृश्य देख रहा हूँ, इस बाज़ार में कुछ ना कुछ अंदर से कॉरपोरेट वर्किंग में कोई न कोई इम्प्रूवमेंट जरूर आ रहा है। क्योंकि जो बाज़ार में आज आप देखिए कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर 28% से बढ़ाकर 35% जीएसटी कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पर 28% से बढ़ा के 35% मतलब जीएसटी कर रहे हैं, और गारमेंट्स पर, शूज़ पर, जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, हाई फैशन प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्टली आइटम्स हैं, उन पर 28 से बढ़ा करके 35% कर रहे हैं। तो बाज़ार उस खबर को भी पचा गया, उसके बावजूद भी आज बाज़ार तेज है। और ना आईटीसी गिरा है, कोई खास नहीं गिरा है, 2-4-5 रुपये को माने, ना वरुण ब्रेवरीज गिरा है। वरुण ब्रेवरीज कोल्ड ड्रिंक बनाता है, मतलब लीडिंग एकमात्र कंपनी यही है जो लिस्टेड कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। मतलब तो ये बाजार की स्ट्रेंथ को शो करती है। दूसरा, सीमेंट शेयरों में तेजी है लगातार। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनकी मेरी बातचीत हो रही है कुछ ब्रोकर से, इनसे सबसे मार्केट के भाव बता रहे हैं, कुछ ब्रोकर बता रहे हैं, कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर बता रहे हैं, बातचीत होती रहती है कि ये इस सीमेंट की प्राइसेज में अब सुधार आएगा। सीमेंट की प्राइस सुधरेंगी तो बट नेचुरल सीमेंट के शेयर सुधरेंगे। और नाउ दिस इज द एडिक्वेट टाइम टू बाय द सीमेंट। और आज हम एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी के शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सावधानी हर कदम पर आवश्यक है दोस्तों।
सावधानी के बिना ये शेयर बाजार है, इसमें कुछ से कुछ हो सकता है। लापरवाही, लालच, जिद, ये बर्बादी के लक्षण हैं। मतलब इन सब से दूर रहिए, बाजार के हालात के हिसाब से चलिए, और जिस सेक्टर में जो पड़ा हुआ है, जिसमें बढ़त के संकेत आए हैं, उसमें थोड़ा एंट्री ले लीजिए अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो, और वो भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 5-7 दिन में कमा के आउट हो जाना चाहिए, मैं वो सलाह नहीं देता हूँ कभी भी किसी को। मेरा ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है कि कोई आदमी मेरे बताए हुए, मेरे विश्लेषण किए हुए शेयरों के अंदर ट्रेडिंग करे, गैम्बलिंग करे, F&O में काम करे। मेरा ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं। मैं आई एम प्योरली फंडामेंटलिस्ट, मेरी फंडामेंटल राय है, और उस हिसाब से ही आप काम करें अपना। तो अब चलते हैं कि आज का जो हमारा शेयर है वो अंबुजा सीमेंट होगा। अंबुजा सीमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये सर्वविदित है कि ये अडानी का शेयर है, एक बहुत ताकतवर आदमी का शेयर है, एक ऐसा ग्रुप है हिंदुस्तान का जिसने हिंदुस्तान के, भारत के अंदर उद्योग जगत में इतिहास कायम किया है। अब कोई ये कहेगा घोटालों का क्या है, लेकिन घोटाला तो एक भी सामने नहीं आया आज तक अडानी के सामने। कोई एक भी सिंगल घोटाला प्रूव नहीं हो पाया है अभी तक। अगर प्रूव हो जाता तो मैं भी कहता कि नहीं, गलत है, आदमी बिल्कुल सही है। इसलिए आरोप लगाने वाले, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन कहीं कोई FIR लॉज हुई हो, कहीं कोई SIP बैठी हो इस पर, मतलब कहीं कुछ तो हुआ हो, कुछ भी नहीं है, फिर कहते हैं चोर है ये। अरे भाई, हाउ इट इज चोर, मतलब ये कहना तो आसान है। मतलब तो ये अंबुजा सीमेंट अडानी का है और अल्ट्राटेक सीमेंट का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। दोनों के अंदर प्राइस वार चला है पिछले 6 महीने में, उसके कारण भी सीमेंट की प्राइसें डाउन आई है। सब मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। अडानी भी चाहता था और ये भी चाहते थे। देयर वॉज ए कट थ्रोट कंपटीशन टू एक्वायर द मार्केट शेयर बिटवीन बोथ दीज बिग पावर्स। और कुछ डिमांड भी कम थी, दोनों फैक्टर्स थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नाउ द मार्केट में डिमांड इज सर्जिंग अप, और डिमांड में सर्जअप आएगा तो बट नेचुरल है, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सीमेंट कंपनियों की, एंड सीमेंट कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं। ये ऐसा है कि जब अडानी जी ने कंपनी ली थी सीमेंट को, होलसिम ग्रुप से ली थी। स्विट्जरलैंड का ग्रुप है होलसिम ग्रुप, उसके पास थी ACC और अंबुजा दोनों, और इसमें शेख सरिया जी जो थे वो अंबुजा के प्रमोटर थे, उनकी भी पार्टनरशिप थी। ओरिजिनल प्रमोटर तो अंबुजा के शेख सरिया जी थे। मतलब बॉम्बे के कॉटन बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कॉटन के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने अंबुजा सीमेंट का प्लांट लगाया था। बट ड्यू टू हिज ओल्ड एज he exited from this project, from this company। तो जब इन्होंने ली थी तो अंबुजा और ACC दोनों की जो कैपेसिटी थी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, वो 6.5 करोड़ टन थी, यानी 65 मिलियन टन। और बिड़ला जी की, कुमार मंगलम बिड़ला की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 13 मिलियन टन थी, 13 करोड़ टन थी। लेकिन आज अंबुजा सीमेंट की और ACC की दोनों की अगर मिलाते हैं तो ये करीब पड़ती है 12.5 करोड़ टन, यानी करीब 2 साल हुए इनको, 2 साल क्या, पौने दो साल हुए हैं इनको टेक, 2 साल मान लीजिए आप, 2 साल हुए हैं टेक ओवर किए। 2 साल के अंदर इन्होंने डबल कैपेसिटी कर दी इसकी। सीमेंट जैसे कोर सेक्टर के अंदर, जहाँ बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, प्रोजेक्ट को लगाने में बहुत समय लगता है, उसके अंदर दुनिया भर की सीमेंट कंपनियां एक्वायर करी। देखिए कौन कौन सी की। सांगी सीमेंट को एक्वायर किया, पैना सीमेंट को एक्वायर किया, और CK बिड़ला साहब की जो कंपनी है वो जो ओरिएंट सीमेंट है उसको एक्वायर किया। इस पर इन्होंने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है, मतलब दिल खोल के पैसा लगाया है। और जो ये तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ में भी कई प्रोजेक्ट्स पे काम चला है, कई प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो भी जल्दी जल्दी पूरा होगा। चूँकि अडानी की जो एफिशिएंसी है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ज़बरदस्त है। मतलब ये मैट्रिक पास हैं खाली अडानी जी, लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी है वो हिंदुस्तान में किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं है। मतलब अब कोई ईश्वर का वरदान है क्या है, आई डोंट नो, बट
ही इज़ वेरी कैपेबल मैन, वेरी एफिशिएंट मैन। कितनी भी मेहरबानी है, चाहे मोदी जी की मेहरबानी है, चाहे किसी की भी कितनी भी है, लेकिन आदमी की एफिशिएंसी तो है ही ना, क्योंकि और भी बहुत लोगों पे हो सकती है मेहरबानी तो मोदी जी की, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये बात है। अब ये इनका जो कर्ण अडानी जो चेयरमैन है अंबुजा सीमेंट के, उनका स्पष्ट स्टेटमेंट है कि हम सन 2030 तक 16 करोड़ टन से भी ज़्यादा की कैपेसिटी कर देंगे हमारी इसकी अंबुजा की, और एसीसी का मर्जर भी अंबुजा में होना ही है आखिरकार, ये निश्चित है उसका। और इनके पास पर्याप्त लाइम स्टोन है, सबके अंदर कैप्टिव पावर प्लांट हैं, सबके अंदर हीट रिकवरी प्लांट है, जो 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 हीट रिकवरी वेस्ट रिकवरी प्लांट है, और लाइम स्टोन के ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, कैप्टिव पावर प्लांट है, सब कुछ है, एक बिल्कुल सेट है। और इन्होंने जो कुछ किया है अभी ज़्यादातर कंपनीज में, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यही किया है कि इन्होंने कोस्ट कटिंग का काम किया है। कोस्ट कटिंग में कम से कम 800 रुपये पर टन, यानी करीब 35 रुपये प्रति कट्टे की बचत इन्होंने पिछले 1-1.5 साल के प्रयास करके कर ली है। और भी कंपनियों ने की है, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा की है कटिंग, कोस्ट कटिंग। कोस्ट कटिंग से ही मार्केट में टिक पाएगा। अब जो बाजार है जिनमें डिमांड रिवाइवल आ रहा है, और इतनी ज़्यादा डिमांड आएगी कि मुझे तो ये संभावना लगती है कि सीमेंट की कमी नहीं पड़ जाए, क्योंकि 60 करोड़ टन सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और जो डिमांड है वो करीब 6-7% पर ईयर से बढ़ रही है। मतलब डिमांड 6-7% की एनुअल डिमांड बढ़ती है, मतलब डिमांड ग्रोथ है, मतलब, है ना। तो इस हिसाब से अभी जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है करीब 80% मानिए आप, एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो 8 48 करोड़ टन का प्रोडक्शन है, ये मानिए आप 48 करोड़ टन का है, और ये 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। नई कैपेसिटी, ये जो अडानी जी ने कैपेसिटी बढ़ाई है अपनी, ये एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक्वायर करके बढ़ाई है। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तो बहुत कम है, मतलब। तो ऐसी सूरत में एक्चुअल इंस्टॉल कैपेसिटी तो बढ़ी नहीं है, जो बढ़ी है वो अडानी जी की क्षमता बढ़ी है। मतलब ये नहीं अंबुजा सीमेंट की कैपेसिटी बढ़ी है, मतलब ये, मतलब ओवरऑल जो कंट्री के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, मतलब। और जो अल्ट्राटेक सीमेंट में जैसे इंडिया सीमेंट को टेक ओवर किया है, तो वो कंट्री के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसमें बढ़त नहीं हो रही है, बल्कि इंडिविजुअल कंपनियों की कैपेसिटी बढ़ रही है। नए प्लांट कम लग रहे हैं और लगने में बहुत समय लगता है, तो उस हिसाब से साल भर के अंदर अंदर मैं समझता हूँ सीमेंट की पोजीशन ये हो जाएगी कि सीमेंट एक बहुत ही हाई फैंसी का आइटम हो जाएगा। इसमें मतलब डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और सीमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा ना बढ़ पाने के कारण इसके अंदर काफ़ी सीमेंट की प्राइसेज में काफ़ी बड़ा स्पर्ट आ सकता है। मतलब ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था, सारे कैलकुलेशन और डाटा दिए थे कंप्लीट, उसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, फॉरेन में कितना कंजम्पशन है, इंडिया में कितना है। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा सीमेंट पेनिट्रेशन बाकी है, क्योंकि अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्रीज या सैचुरेटेड कंट्रीज है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कम रह गया है, मतलब सारा डेवलप्ड है वो, तो उसके मुकाबले भी कम है। तो इंडिया में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ेगा और जैसे जैसे हाउसिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे ही सीमेंट की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हमारा सीमेंट कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट। इसको फर्स्ट बनना पड़ेगा जब पार पड़ेगी, मतलब। तो सीमेंट में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 2-4 महीने 6 महीने अगर मान लो कोई स्लैकनेस आ गई, ये तो कोई खास बात नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। कैव का मतलब गुफा। शेर को जब पकड़ो जब गुफा में वो सो रहा हो। तो सीमेंट शेरों ने अभी आंखें मसल ही रहे, ये पूरी तरह उठे नहीं है। पूरी तरह उठने की बात तो बेकार है। तो ये आंखें मसल रहे हैं, और आंखें मसलते मसलते को पकड़ लीजिए तो ज़्यादा सुखद रहेगा। मेरी कोई खरीद की एडवाइस नहीं है भैया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना, मैं तो आपका एनालिसिस करके बता रहा हूँ सब। और अनदर थिंग ये है कि अब सीमेंट, इसके अंबुजा सीमेंट के डाटाज की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल डाटाज की। सीमेंट, इसका अंबुजा का मार्केट कैप है 1,35,964 करोड़ रुपए। लार्ज कैप कंपनी है, सीमेंट की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द इंडिया एंड मेन कॉम्पिटिटर विद द अल्ट्राटेक है। बहुत सस्ता है ये। प्राइस 552 रुपये है। हाई लो 2 पेड ऑफ शेयर है ये, मतलब हाई लो 453 से 707 के बीच में होरिंग की है। प्राइस अर्निंग रेशो 46.3 है। बुक वैल्यू 205 है और डिविडेंड यील्ड 0.37 है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.8 है। ROE 9.8 है। ये डाउन इसलिए आ गया है कि सीमेंट की प्राइसेज गिरी हुई थी, जो भी रिजल्ट आए कमजोर आए मतलब। और फेस वैल्यू 2 रुपये है। अब इसके पी रेशो का बात करते हैं हम कि पी रेशो क्या जस्टिफाइड है। देखिए, एवरेज पी रेशो सीमेंट इंडस्ट्री का 39.77% है और इसका 46.3 है। तो एवरेज से तो ज़्यादा है, इसका एवरेज से ज़्यादा है इसमें पी रेशो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लार्ज प्लेयर्स हैं सीमेंट के, उनसे इसका कंपेयर करते हैं। 51.93% है अल्ट्राटेक का, यानी 52 ही मान लीजिए आप इसको। श्री सीमेंट का 56.75 है और जेके सीमेंट का, जो कि इतना बड़ा नहीं है, मतलब करीब 2.5-3 करोड़ टन की कैपेसिटी है जेके सीमेंट की, वो 48.89 है। तो जो तीनों बिग प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले तो अंबुजा सीमेंट का पी रेशो कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की सबसे कम है। मैं आपसे बता रहा हूँ, ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा है, कैपेक्स सबसे ज़्यादा है। उस हालत में भी इसका पी रेशो जो 46 है। कितना सा टाइम हुआ है, 2 साल में 6 करोड़ से बढ़ा के 11-12 करोड़ टन कर दी उसकी। 6 करोड़ भी कहा, 4.5 करोड़, 4 करोड़ इधर, 3-3.5 करोड़ टन ही था, जिसको बढ़ा के 10.5 करोड़ टन कर दिया। और 16 करोड़ टन ले जाने की बात पूरी है। करके मानेगा अडानी की जिद है, मतलब ये अडानी जो सोच लेता है करके रहता है, ये पक्की बात मानिए आप। मतलब मेरे पे आरोप मत लगाना भाई, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है अडानी से। मैं भी आपकी तरह भी एक इन्वेस्टर ही हूँ, मतलब जो आपकी मदद कर रहा हूँ, मतलब अब सेल की बात करते हैं, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें। 5 साल में क्या दिया। 5 साल पहले इस शेयर का रेट था 194 पर, बरसों पड़ा रहा है। और बीच में अभी यानी जो चुनाव परिणाम आए थे उस समय इसका भाव 692 तक पहुंचा था और अभी भी 552 रुपये है, जबकि स्टील सीमेंट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट है, मंदी है। अच्छा, अब चलते हैं तो 59-57 3 गुना तो आज भी है भाई ये भाव 5 साल में। और जब ये फुल फॉर्म पे आएगा, सीमेंट की प्राइसेज जब बढ़ जाएंगी, जब क्या होगा ये बताइए आप। 1000 टच करते देर नहीं लगेगी, 1000, 1500, 2000 कुछ भी हो जाए। मतलब बड़ी कंपनियां, राजधानी एक्सप्रेस जब चलती है ना, तो ये जो बढ़िया होंडा सिटी कार और ये इनको पीछे छोड़ देती, ये उसको पिकअप नहीं कर सकती है। मतलब राजधानी की स्पीड, राजधानी तो बड़ी कंपनियां जब दौड़ती हैं ना, उनकी दौड़ को कोई पकड़ नहीं पाता। तो अब चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे बात करते हैं। सेल 7474 करोड़ रुपये थी सितंबर 23 क्वार्टर में, जून 24 क्वार्टर में 8831 थी और सितंबर 24 में 7516 करोड़ थी। प्राइसेज बहुत गिर गई, इस कारण सेल डाउन आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था, फिर 15 आया और फिर 15 है। 15 है इस समय, लेकिन ये बहुत जल्दी मुझे लगता है ईश्वर ने चाहा तो 20% को क्रॉस कर जाए। नेट प्रॉफिट 987 करोड़, 783 करोड़ आया और अभी 473 करोड़ ही है। तो वही बात है कि ये शेयर सो गया है एक तरह से, मतलब बॉटम प्राइस है, बॉटम लेवल पर है इसकी वर्किंग भी। इससे ज़्यादा क्या होगा। अर्निंग पर शेयर 3.99 रुपये है, थी सितंबर 23 में 3.99 रुपये, जून 24 में 2.60 रुपये थी और सितंबर 24 में 1.85 रुपये आई।
ये काफ़ी कम है, मतलब डिक्लाइनेशन है, लेकिन डिक्लाइनेशन की भी एक सीमा होती है। हर चीज़ एक सीमा पर, चाहे ऊंचाई हो चाहे नीचाई हो, पहुंच करके चेंज आता है उसमें। तो नाउ चेंज इज इमिनेंट। और अंबुजा सीमेंट ये ऐसे शेयर हैं कि जो आदमी के पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, मतलब बड़े मैनेजमेंट है, बड़ी कंपनियां हैं, असेंशियल आइटम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है सीमेंट, मतलब उसके बिना इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं अपन। सेल देखो, वित्तीय वर्ष 19, वित्तीय वर्ष 23 और टीटीएम 24, इन तीनों को कंपेयर करेंगे। 11,668 करोड़ की सेल थी FY 19 में। ये सेल बढ़ के 23 में 19,985 करोड़ रुपए हो गई, यानी डबल से थोड़ी कम है। 20,000 टन, 20,000 करोड़ की सेल मानो आप इसको, तो 11 और वो 12 मान लीजिए मोटे रूप में, तो 80% की ग्रोथ आ गई, मतलब 75% की। और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो सेल है 17,949 है, चूंकि सीमेंट प्राइसेस गिरने के कारण सेल का वॉल्यूम, सेल का जो रियलाइजेशन कम रहा है, मतलब इसलिए सेल कम है टीटीएम में, सुधर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट 1529 करोड़ था FY 19 में, फिर FY 23 में 2553 करोड़ रुपया बढ़ा हो, मतलब देखो आप, कैपेसिटी बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, और अभी 2114 करोड़ रुपया आया है टीटीएम में। कम है, ये डाउन साइड है, लेकिन ये सुधार की संभावना है। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 70 पैसे थी FY 19 में, FY 23 में 12 रुपये 86 पैसे आई, और अभी 9 रुपये 34 पैसे आई है टीटीएम के अंदर, ड्यू टू डिक्लाइनेशन इन दी जून एंड सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। अब CAGR की बात करते हैं। सेल में, प्रॉफिट में और शेयर की प्राइसेज में CAGR क्या रहा? 5 साल, 3 साल और टीटीएम। तो सेल तो बढ़ी है दोस्तों, 10% बढ़ी 5 साल में CAGR से, 3 साल में 16% बढ़ी, 5 साल के टीटीएम में 5% बढ़ी। सेल में दम नहीं है अभी, मतलब दम नहीं था, मतलब डाउन था, इसलिए सेल 5% ही बढ़ पाया है। प्रॉफिट 8%, अभी 6% है। ड्यू टू डिक्लाइनेशन इन द प्राइस ऑफ द सीमेंट, द प्रॉफिट मार्जिन्स आर पुअर। शेयर के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ, एप्रिसिएशन कितना आया? 5 साल में 22% आया CAGR, 3 साल में 13% की CAGR से आया प्रॉफिट, और टीटीएम में 14% आया। गिरावट के बावजूद भी शेयर की प्राइसेज में बढ़त आई। तो ये बात पूरी हो गई। कैश फ्लो कंपनी का 852 करोड़ रुपए रहा है, फ्री कैश फ्लो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज। इक्विटी 493 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 496। ये डेट फ्री कंपनी है, इतने भारी एक्विजिशंस के बावजूद भी आप देखिए, मतलब ये मुझे भी ताजुब आता है कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना पैसा कंपनी में। और अदर जो लाइबिलिटीज हैं 7359 करोड़ रुपए की। ये लाइबिलिटी एक्चुअली ये फिक्स लाइबिलिटीज नहीं है, मतलब ये प्रोवाइडेड एंड प्रिज्यूम्ड लाइबिलिटीज हैं, मतलब इनका कोई ज़रूरी नहीं कि लाइबिलिटी आवे ही कंपनी पे, पैसा देना ही पड़े कंपनी को, इस तरह की लाइबिलिटी। अच्छा, फिक्स असेट्स 9,076 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 26,105 करोड़ रुपए के हैं, और अदर असेट्स 14,762 करोड़ रुपए। कैपेसिटी आज की तारीख में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्विजिशंस 10.5 करोड़ टन की है। सांगी को टेक ओवर किया, पैना को किया, ओरिएंट सीमेंट को टेक ओवर किया, और जितने भी ये जो आएंगे ना, जो आता है उसी को जो ऑफर आनी चाहिए, ये तो खुद ही खोले आम है, लो ये पैसा संभालो, माल सौंपो इधर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में ये शेयर है, और मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे शेयर की रेट बढ़ जाए, मेरा ऐसा कोई चार्म नहीं है। मतलब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ऐसा नहीं कभी 10 रुपये बढ़ जाए मैं 2,000 शेयर बेच जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आई विल नॉट सेल इन ए सिंगल शेयर, आई हैव सील्ड दैम इन ए सील्ड पैकेट, दैट्स ऑल। आज का वीडियो तो यहीं बस चर्चा पूरी हो जाती है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।